ये था चमन नगर का गांव जहाँ पे चुड़ैल रहती थी। और ये था रामू जो शहर से पढ़कर गांव में आया था जॉब करने के लिए, लेकिन इधर बुरी तरह से घायल हो जाता है। चमन नगर के गांव में जैसे ही रात के 7 बज जाते थे, सारे लोग दरवाजे बंद कर सो जाते थे और चुड़ैल से बचने के लिए। और चुड़ैल उनको ढूंढती तो मार देती थी। एक दिन जैसे ही गांव में सुबह होती है, रामू ये सब चीज़ें देखकर बहुत हैरान ज़दा हो गया और यही बात पूछने के लिए एक बुढ़िया के पास जाता है। क्या आप मुझे बता सकती हैं, जैसे ही रात होती है सारे लोग अपने दरवाजे बंद कर सो जाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे आप बताइए। बेटा, यहाँ पे एक चुड़ैल का साया है और चुड़ैल हर रात को आती है और लोगों से पूछती है कि तुम मेरे शोहर बनोगे, और जो कोई भी हाँ करता है उसे अपना शोहर बनाकर मार डालती है। ओह, ऐसी बात है, आपने मुझे बता दिया। बेटा, तुम इस गांव में नए हो, जॉब के सिलसिले में आए हो, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, ये ना हो तुम चुड़ैल के झांसे में आकर फंस जाओ और शोहर बन जाओ। एक दिन चमन नगर के गांव में जैसे ही रात का वक्त होता है और 7 बजने लगते ही हैं, और रामू अपने जॉब से वापस अपने घर की ओर जाने लगता है और जल्दी जल्दी जाता है ताकि रास्ते में उसे कोई देख ना। रामू जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही रास्ते में जाता है उसे खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जो बहुत खूबसूरत होती है। लड़की थोड़ी देर में ही रामू के पास आने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता रामू ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जैसे ही लड़की रामू के करीब आता है, रामू इधर उधर देखने लगता है, परेशान होता है कि ये आखिर कौन है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे शोहर बनने के लिए तैयार हो? मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनाऊंगी और तुम मेरे शोहर बनोगे, क्या बनोगे? रामू मजाक से हंस कर कहते हाँ हाँ हाँ, मैं बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे शोहर बनूंगा, और कुछ हुक्म फरमाइए। मजाक में कहता है। तभी वो औरत कहती है, ठीक है, कल रात इसी 7 बजे इसी पेड़ के नीचे इसी जगह पे हमारी शादी होगी और तुम दुल्हा बनकर मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बनोगे। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते अलग करके घर की ओर जाने लगते हैं। रामू की यहाँ से स्टोरी शुरू होती। अगले दिन जैसे ही चमन नगर में रात के 7 बज जाते हैं, रामू अपनी जॉब से वापस आने ही लगता है कि रास्ते में उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है साड़ी पहनकर, जो मंगलसूत्र के साथ। रामू ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है चुड़ैल को देखकर। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे रास्ते में क्यों आई हो तुम? हटो यहाँ से, मुझे घर जाना है, मैं बहुत पहले ही लेट हो चुका हूँ। चुड़ैल ये देखकर रामू के पास आती है तेजी से बात करने के लिए। कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे शोहर बनने के लिए राजी हो और अब इसी मुख से मुकर रहे हो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरा शोहर बनना पड़ेगा। राम, मैंने तो मजाक किया था, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी, मुझे नहीं पता था तुम चुड़ैल हो, और मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगा, और मैं ये बात अभी तुम्हारे सामने इनकार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा शोहर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं खिलौना हूँ। चुड़ैल के शोर बनने से इनकार करने पर चुड़ैल रामू को बुरी तरह से घायल करके मार देती है और रामू का खून लथपथ होता है और इसी तरह मार कर कहती है, तुम मुझसे इनकार करोगे, जो भी मेरा शोहर बनने से इनकार करेगा उसे इसी तरह घायल करती हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उधर से चली जाती है। अगले दिन उसकी लाश गांव में पड़ी होती है और गांव वाले उसकी लाश देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं और समझ जाते हैं कि ये वही चुड़ैल ने इसे अपने शोहर ना बनने पर मार दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चुड़ैल को शोहर तो मिल गया, और लेकिन चुड़ैल अब हर साल नया शोहर ढूंढती है और इसी तरह उसके इनकार करने पर उसे बुरी तरह घायल करती है। सो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी भी किसी अनजान लड़की को देखकर उससे शादी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए। अगर भर लोगे तो नुकसान उठाओगे अपने लिए।